दिल्ली में चूंकि केजरीवाल की बैठक चल रही थी कपूरथला हाउस में, वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने साफ तौर पर इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेफालतू के हैं, बेबुनियाद हैं और विपक्ष की तरफ से तमाम आरोपों को खारिज करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की चर्चा भी की, इस बात की जानकारी भी साझा करते हुए नजर आए कि आगे पंजाब को किस दिशा में ले जाना है, कैसे विकास कार्य आगे पंजाब में करवाए जाएंगे। चूंकि अब दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी नजर आएगी और पंजाब में चूंकि सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो ऐसे में विकास कार्यों को क्या कुछ गति दी जाएगी और पिछले 10 सालों में क्या कुछ कार्य करवाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, तमाम जानकारी साझा करते हुए नजर आए। विशाल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, कपूरथला हाउस में बैठक चल रही थी आम आदमी पार्टी की, अहम बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली में हुई हार से अब पंजाब में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। एकमात्र ऐसा राज्य जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान बयान देते हुए नजर आए, जहां एक तरफ उन्होंने विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया, साथ ही साथ आगे आने वाले समय में किस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में विकास कार्य करवाएगी इसकी तमाम जानकारी देते हुए भी नजर आए। चलना चलाना विशाल, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी प्रगति, अपना सवाल दोहराइए। बिल्कुल विशाल, हालांकि बैठक हो रही थी, बैठक खत्म हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर एक तरफ से विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया, साथ ही साथ आगे की रणनीति का भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए बैठक जो है तकरीबन आधे घंटे चली, जिसके बाद जब भगवंत मान बाहर आए तो उन्होंने बैठक में क्या कुछ रहा इस पर विस्तार से संबोधित करते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का, सभी कैबिनेट मंत्रियों का धन्यवाद किया, क्योंकि दिल्ली चुनाव में काफी बड़ी मेहनत जो है पंजाब की भागीदारी, पंजाब की आम आदमी पार्टी के नेताओं की भागीदारी से भी हुई, क्योंकि पंजाब के कई नेताओं की ड्यूटी दिल्ली इलेक्शन में लगाई गई थी। हालांकि जो मुख्य सवाल था आज का वो जब भगवंत मान से किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने जो बयान दिया था कि पंजाब के 30 से भी ज्यादा एमएलए जो है वो कांग्रेस के संपर्क में है और खुद भगवंत मान होम मिनिस्ट्री के संपर्क में है और वो पंजाब से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसे जो चर्चाएं चल रही थी उन पर भगवंत मान ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने कटाक्ष भरते हुए कहा कि इनको बोलने दो, उनका काम बोलने का है, हमने खून पसीने से अपनी पार्टी बनाई है, मेहनत करके गली मोहल्ले में जाकर पार्टी बनाई है, असल में कल्चर उनके यहाँ ये, यानी भगवंत मान ने कहा कि इधर उधर जाने का, पार्टी छोड़ने का, वापस आने का कल्चर कांग्रेस में ही है। कांग्रेस का एक नेता ढोल बजाता हुआ उन्हें दिखा और जबकि खुद उनके जो है 0 सीटें यहाँ पर आई है। तो भगवंत मान ने यहाँ पर उन सभी कांग्रेस के बयानों को पूरी तरह से सिरे से नकार दिया है और ये कहा है कि हम जो है यहाँ पर पंजाब में जिस तरह से अपना शासन चला रहे हैं, आने वाले 2 साल में और ज्यादा मजबूती से काम करेंगे, जमीनी स्तर पर चढ़ के काम करेंगे और जो 1000 रुपए महिलाओं को देने के वादा था उसको भी तुरंत जो है वो लागू किया जाएगा। बिल्कुल विशाल, हालांकि इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के भी विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए। हालांकि इस बात को भी सिरे से खारिज किया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, लेकिन निश्चित रूप से अब पंजाब में लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एकमात्र राज्य जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, सत्ता में है आम आदमी पार्टी, तो निश्चित रूप से विकास के कार्यों को गति देने की संभावना भी जताई जा रही है और निश्चित रूप से अब विपक्ष के निशाने में आम आदमी पार्टी और ज्यादा नजर आ सकती है पंजाब में। बिल्कुल, देखिए 94 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं पंजाब में और कांग्रेस वहां पर विपक्ष की भूमिका में है, अहम भूमिका में है और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस ये सवाल आम आदमी पार्टी पर करती आई है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए। इन्हीं पर जो है भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस जो बयान अब दे रही है वो पिछले 2.25 साल से देती आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद के पास कोई ऐसी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए वो मौजूदा सरकार को घेरने में लगी रहती है। और जो बड़ा सवाल चर्चाओं में घूम रहा था कि क्या पंजाब के विधायक कांग्रेस पार्टी, पंजाब की आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नहीं, इस पर भगवंत मान ने अपना रुख साफ किया और कहा कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं, हम एकजुट हैं और पूरी मेहनत से जैसे हम लड़ते आए हैं आगे भी लड़ते आएंगे और जनता के हित के, जनहित के कल्याणकारी काम जो है वो हम करते रहेंगे। बिल्कुल विशाल, हालांकि जिस तरह से विकास कार्यों का जिक्र किया गया, निश्चित रूप से अब दिल्ली में भी विपक्ष के रूप में अहम भूमिका निभाएगी आम आदमी पार्टी। विपक्ष को लेकर के दिल्ली में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, दिल्ली में सबसे पहला ये आम आदमी पार्टी ने चुनाव हारने के बाद ही ये साफ कर दिया था कि बीजेपी ने जो भी चुनाव जीतने से पहले वादे किए हैं,
खासतौर पर जो यमुना की सफाई का मुद्दा हो या फिर हर महीने महिलाओं की सम्मान राशि के लिए 2500 रुपए देने का हो, ये 8 मार्च से पहले ये वादा पूरा हो, इसका खासा ख्याल जो है आम आदमी पार्टी बतौर विपक्ष के रखेगी। और ये आम आदमी पार्टी के सभी नेता भी कह रहे हैं कि 8 मार्च से पहले दिल्ली के हर महिला को 2500 रुपए उनके खाते में मिले, इसका ध्यान खुद आम आदमी पार्टी रखेगी। जो कि बीजेपी ने वादे किए हैं वो इन वादों को खरा उतरे, इसका ध्यान भी आम आदमी पार्टी रखेगी। तो कह सकते हैं अब आम आदमी पार्टी के विपक्ष के तौर पर जो है काफी मजबूती से सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को हर मुद्दे पर घेरेगी, क्योंकि पहले भी अगर जो विपक्षी बात करें, जो विपक्षी भूमिका में रहा है, सत्ता पक्ष को घेरता हुआ आता है। और इस बार आम आदमी पार्टी के 22 विधायक विधानसभा में, हालांकि अगर एलओपी की बात की जाए नेता प्रतिपक्ष, तो अभी तक एलओपी के चेहरे पर कोई भी साफ रुख सामने नहीं आया, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है कि आतिशी ही एलओपी के रूप में सबके सामने आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।